कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 धातु के रासायनिक गुणधर्म समीकरण सहित समझाओ। क्वेश्चन नंबर 4 उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 धातु अन्य धातु लवण के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इन तीनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 धातु के रासायनिक गुणधर्म समीकरण सहित समझाओ। पहला पॉइंट, धातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि धातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण, धातु के रूप में मैग्नीशियम लेते हैं, ऑक्सीजन यानी O2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, इसलिए 2 से दोनों कटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 क्रॉस करेंगे तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, जिससे ये प्रक्रिया संतुलित हो जाएगी। नंबर 2, धातु की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये होता है कि धातु पानी के साथ प्रक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है अथवा हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु के रूप में मैग्नीशियम लेंगे, पानी यानी H2O, यहाँ पर Mg जुड़ेगा O से तो बनाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरा उदाहरण, धातु के रूप में लेंगे सोडियम, पानी के साथ प्रक्रिया करेंगे तो पानी में 2 आयन होते हैं, H+ और OH-। तो यहाँ पर सोडियम OH- के साथ प्रक्रिया करेगा, यानी कि दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, इसलिए बनेगा NaOH। तो यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर H बचा, उसको यहाँ पर हम H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे। नंबर 3, धातु अम्ल यानी एसिड के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये होता है कि धातु अम्ल यानी एसिड के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु के रूप में लेंगे जिंक, अम्ल यानी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर HCl में 2 आयन होते हैं, H+ और Cl-। यहाँ पर Zn+2 होता है और Cl-1 है, तो यहाँ पर Zn Cl से जुड़ेगा, तो यहाँ पर Zn की संयोजकता 2, Cl की 1 क्रॉस करेंगे तो बनेगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। तो ये लवण बनेगा। यहाँ पर H बचा, H नहीं लिखते, H2 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से धातु की अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, जिससे प्रक्रिया संतुलित हो जाएगी। चौथा प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पहला पॉइंट, जो धातु का ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
इसका अर्थ ये होता है कि जो धातु का ऑक्साइड अम्ल यानी एसिड और क्षारक यानी कि बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ये दोनों धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धातु अन्य धातु लवण के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। पहला पॉइंट, कम सक्रिय धातु के विलयन में अधिक सक्रिय धातु मिलाने पर अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के विलयन में से उसे दूर करके उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कम सक्रिय धातु के विलयन में अधिक सक्रिय धातु मिलाने पर अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को दूर कर देती है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाती है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Fe प्लस CuSO4 दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। यहाँ पर Fe यानी आयरन अधिक सक्रिय है तो उसे कॉपर सल्फेट, यानी कि यहाँ पर कॉपर कम सक्रिय है तो ये कम सक्रिय धातु के विलयन में अगर हम अधिक सक्रिय धातु मिलाते हैं, जैसा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन मिलाते हैं तो आयरन अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है यानी Cu कम सक्रिय है, तो Fe यानी आयरन इस कॉपर को दूर कर देता है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है और बनाता है FeSO4। इसका अर्थ ये होता है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के विलयन में से कम सक्रिय धातु को दूर करके उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाती है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।